कई की ज़ेरे क़यादत काफ़िला आया हुआ। सर मुझे बताएं किस टाइम पहुँचे आप? हम शाम को तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, कैंपिंग की गई है। यहाँ पे जो है ना सरदार मोहम्मद आसिफ साहब के हल्के से आवाम आई है, इनसे जानते हैं कि इनको कैसा एहतमाम लगा। और ये आज जो लॉन्ग मार्च की कॉल खान साहब ने दी थी और खान साहब भी आज आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बाकी की डिटेल इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर नाम आपका? शहादत अली भट्टी मेरा नाम है। तहसील पत्तोकी से बिलोंग करता हूँ मैं। सरदार मोहम्मद आसिफ नकई और सरदार तालब हसन नकई की ज़ेरे क़यादत काफ़िला आया हुआ है। अच्छा सर मुझे बताएं किस टाइम पहुँचे आप? हम शाम को तकरीबन रात को 2-3 बजे पहुँचे हैं। 2-3 बजे। तो सर ये जो कैंपिंग की गई है इसके हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसा इंतज़ाम था? बेहतरीन इंतज़ाम है और हर चीज़ हमें सहूलत दी गई है। खाने पीने के लिए बिस्तर वगैरह हमारे जो कारकुन हैं उनको मुकम्मल तौर पर हमारी क़यादत ने सहूलत दी है। ठीक है सर, मुझे बताएं कि आज खान साहब भी आ रहे हैं, तो आप क्या जज्बा लेके आए यहाँ पे? हमारे खान का जो ऐलान है वो है हकीकी आज़ादी। इसमें शक वाली बात नहीं। आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं कि 1947 से पाकिस्तान बना है, लेकिन हम गुलाम हैं। जो अमेरिका कहता है या यूरोपीय यूनियन कहती है वो हम करते हैं। खान साहब को जो विज़न है वो यही है कि हम उस गुलामी से निजात चाहते हैं। हम खान साहब के विज़न की सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जैसे खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और अल्लाह पाक ने उनको बाल बाल बचाया और वो दोबारा से फिर उठ पड़े, अभी उनके ज़ख्म भी ताज़ा हैं, तो आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे जो अभी भी घरों में मौजूद है उनके लिए? सर हम तो यही चाहेंगे कि जो खान साहब का विज़न है कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। जब तक हमारा मुल्क जो हमारी अंदरूनी साजिश है या बैरूनी साजिश उनसे आज़ाद नहीं होता तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। खान साहब का हौसला बहुत बुलंद है। हम खान साहब के हौसले की दाद देते हैं और हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो घरों में अभी भी रुके हुए हैं उनके लिए कोई पैगाम है आपका? सर मैं यही कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमें कितना अच्छा लीडर दिया है और अभी भी अवाम अपने घर में बैठी रहे और अपने सियासी मकासद को पूरा करते रहे, तो ये अवाम की बदकिस्मती होगी कि अगर हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के लिए ना निकलें तो। और सर अगर खान साहब कहते हैं कि हम धरना देंगे 1 माह 2 माह 3 माह, तो फिर आपकी जो टीम है वो क्या करेगी? इंशाल्लाह खान साहब जितनी देर तक कहेंगे हम उतनी देर तक ठहरे रहेंगे इधर। हम खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं। तो सर अगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द जो है ना फैसला आ जाएगा और इलेक्शन की डेट आ जाएगी, तो क्या सदारती निज़ाम वाली साइड पे इमरान खान साहब जाएंगे? सर ना जितने भी जमहूरी मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, तो जो महसूस करते हैं वो सदारती निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है। अगर सदारती निज़ाम आ जाए तो जो सदर होगा उसको पूरी आवाम सपोर्ट करेगी। लेकिन होता ये है कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं कि एक जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो आवाम के वोटों से बनता है, जब चाहे उसे अंदरूनी या बैरूनी साज़िश हटा देती हैं। अगर सदारती निज़ाम हो तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए मुकम्मल तौर पर बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक्स।